तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि होने वाला है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है तुलसीदास जी का जीवन परिचय, और सब्जेक्ट हिंदी और क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 मार्क्स पक्का हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024-25 जो भी देने वाले हैं, तुलसीदास जी का जीवन परिचय पूछा जाएगा तो यही एक चैप्टर लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे लिखना है जीवन परिचय की फुल में फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, या तो सन लिखिएगा या तो संवत लिखिएगा, दोनों में से एक ही लिखिएगा और बाकी सब नहीं, ठीक है। या तो सन या तो संवत, और सन में जोड़ देंगे 57 तो संवत आ जाता है, तो आप तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तो तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरू नामक ग्राम में मानते हैं, ठीक है, नामक ग्राम में मानते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म में मतभेद है, ठीक है, अतः इनके जन्म में मतभेद है, ठीक है। तो इनके जन्म के बारे में एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। तो इनके पिताजी का नाम जो था आत्माराम दुबे था, ठीक है, और माता का नाम क्या था? हुलसी था, हुलसी देवी, ठीक है। तो ये तुलसी का माता का नाम हुलसी था, ठीक है। ट्रिक से याद करिएगा तो जल्दी से याद हो जाएगा, और इतना याद जो ब्लैक में लिखे हैं ये सब याद हो गया तो समझ लिया आपका काम हो गया, ठीक है। देखिए तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया, ठीक है। तो इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया, क्यों? इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हो गया, जिसे हम लोग सतैसा शायद भी कहते हैं, ठीक है। और एक और इनके बारे में कहानी है, जिसे सुन लीजिए, आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, मतलब लिख दीजिएगा उसके बारे में, आपको नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। या तो आप इतना लिखेंगे तो आपको मतलब बड़ा चढ़ा के लिखना, ठीक है। तो इनका बचपन से मतलब 32 दांत उपलब्ध थे, ठीक है। और इनका मतलब पहले मुख से क्या निकला था? राम। तो इनका बचपन का नाम राम भोला भी था, ठीक है, तो ये ध्यान रहे, ठीक है। और बचपन से ही 32 दांत उपलब्ध होने के कारण इन्हें क्या, इसीलिए मतलब राक्षस समझ के इनके माता पिता ने निकाल दिया था, ठीक है, मतलब उठी कर दिया था, नदी में दबा दिया था, ठीक है। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। इतना बड़ा आपदा कम है क्या? ठीक है। तो इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, और इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जिसके माता पिता ने ही घर से निकाल दिया, तो ठीक है। चलिए धीरे धीरे बोलने पर कोई ना। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया था, ठीक है। तो तुलसीदास जी के गुरु कौन हुए? तो नरहरि दास हुए, ठीक है। तुलसीदास जी के गुरु कौन हुए? नरहरि दास, ठीक है। और तुलसीदास जी को ज्ञान और भक्ति की शिक्षा थी। समझ लीजिए ये संत हैं तो किस टाइप से शिक्षा देंगे आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए उनको ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी, ठीक है। और इसके आगे चलिए देखते हैं क्या है। तो और तुलसीदास जी को ज्ञान और भक्ति की शिक्षा। तुलसीदास जी वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए। निपुण का मतलब अच्छे तरीके से ये सब इनके हवा हवैया था, ठीक है, समझ लीजिए। तो तुलसीदास जी वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए। अब इसके आगे चलिए देखते हैं। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ था, ठीक है। तो इनका विवाह किससे हुआ था? तो दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ था, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली था, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, रचनाएं भी पूछा जाएगा, तो आपको रचना बता देंगे 8-9, तो उसमें से आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल जा पहुंचे, ठीक है। तो एक बार की बात है, ये मतलब इनकी पत्नी बिना कहे मायके चली गई थी। उस पर तुलसीदास जी घर आए तो उनके पत्नी यहाँ पर नहीं मिले, तो इसलिए वे आधी रात को आंधी तूफान मतलब बरसात का समय था, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, नदी भी पार किए थे और उसके बाद अपने ससुराल जा पहुंचे, ठीक है। इसी मुसीबत में आने के कारण, मतलब इतनी आधी रात को आने के कारण इनकी पत्नी ने भर्त्सना की। इसी मुसीबत में आने के कारण इनकी पत्नी ने इनकी भर्त्सना की, मतलब गोली फटकारी डाकी, जो भी समझ सकते हैं, ठीक है। अपनी पत्नी के फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। वैराग्य का मतलब होता है जिसमें कोई राग ना हो, ठीक है, राग, ठीक है। तो अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे, ठीक है। तो अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए क्या करने लगे? राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे, ठीक है। और अपनी अधिकांश रचनाएं काशी और अयोध्या में लिखी गई थी, ठीक है। इनकी अधिकांश रचनाएं काशी और अयोध्या में लिखी गई थी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि भगवान राम कहाँ के थे, ठीक है, तो अयोध्या के थे, ठीक है, इसलिए ये भी अयोध्या में थे, ठीक है। काशी के 80 घाट पे सन 1623 यानी कि संवत 1680 में
57 जोड़ेंगे तो 1680 बीसा पूर्व अयाद आ जाएगा। ठीक है, में इनका मृत्यु हो गया। अतः इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि महान पुरुष तुलसीदास जी का मृत्यु संभवत 1680 या तो सन 1623 में हो गया था। ठीक है, और चलिए इसके आगे रचनाएं देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि इतना लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा और इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो तुलसीदास जी की यहाँ पर देखिए, तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिसमें से रामचरितमानस प्रमुख है। ठीक है, तो तुलसीदास जी द्वारा लिखित कितने कन्फर्म एकदम स्पष्ट रूप से 12 माने जाते हैं, 12 ग्रंथ। ठीक है, जिसमें से ये वाला रामचरितमानस प्रमुख है। ठीक है, तो श्री रामचरितमानस, कवितावली, बीना पत्रिका, कृष्ण गीतावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, ये सब इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख देंगे तो आपको 5 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और ठीक है, तो इसको वीडियो को यहीं तक रखते हैं और इसके बाद चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।